लखीमपुर खीरी राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। बुधवार को देश की राजधानी से लेकर प्रदेश की राजधानी तक, सीतापुर से लेकर लखीमपुर तक जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने सीतापुर के लिए निकले। उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया और इसके बाद राहुल और उनकी ब्रिगेड मैदान में अड़ गई तो प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। फिर प्रशासन को न सिर्फ सीतापुर बल्कि लखीमपुर जाने की भी इजाजत देनी पड़ी। लेकिन लखीमपुर सबसे पहले पहुंचा कौन, इस रिपोर्ट में देखिए। दिखाई दे रही है जोरदार। देश के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा जिला, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। 3 अक्टूबर की खूनी हिंसा ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष सड़क पर उतर आया है, या यूं कहें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर को अपनी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा बना लिया। प्रियंका को पुलिस ने 4 अक्टूबर की सुबह सीतापुर में हिरासत में लिया था। प्रियंका पीएसी गेस्ट हाउस में कैद थी। बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, लेकिन अब बारी थी राहुल गांधी के मैदान में उतरने की। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को ही राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि वो प्रियंका से मिलने सीतापुर जाएंगे और फिर बुधवार को राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए। लेकिन उनके दिल्ली से लखनऊ पहुंचने तक काफी हंगामा हुआ, क्योंकि पहले राहुल गांधी दिल्ली से प्राइवेट प्लेन में लखनऊ जाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्लान बदल लिया। लेकिन जैसे ही राहुल का काफिला लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा तो पहले से मौजूद प्रशासन ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद राहुल एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। नहीं, यूपी में आता हूँ, यूपी में जब भी आता हूँ हमारी गाड़ी में जाते हैं जी। ये पहली दफा नहीं, ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। फिर मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वापस जाएंगे नहीं। पार्लियामेंट से लेके बाहर भी लड़ते हैं। यहाँ से निकलने नहीं देंगे ना, मैं यहीं बैठूंगा, यहाँ से मैं यहीं लूंगा। अब देखना, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, सवाल नहीं उठता। इस दौरान राहुल गांधी के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। प्रशासन ने राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल सीतापुर जाकर प्रियंका से मिलने की जिद पर अड़ गए। काफी देर चली मशक्कत के बाद 3 बड़े ऐलान हुए। पहला, प्रियंका की रिहाई। दूसरा, राहुल को सीतापुर जाने की इजाजत दी गई। तीसरा, राहुल प्रियंका को लखीमपुर जाने की परमिशन। लेकिन इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशासन के बीच में, पुलिस के बीच में मारपीट यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जोरदार हाथापाई होती हुई दिखाई दे रही है पुलिस कर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में। इस धक्का मुक्की के बीच में देखिए पुलिस गाड़ी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशासन के बीच में, पुलिस के बीच में मारपीट यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जोरदार हाथापाई होती हुई दिखाई दे रही है पुलिस कर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में। इस धक्का मुक्की के बीच में देखिए पुलिस। ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ आए और कैसे लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे और फिर कैसे लंबी चली कसरत के बाद उन्हें सीतापुर जाने की इजाजत मिली।
देखिए जिस तरीके से, जिस रफ्तार से गाड़ी जा रही है, बीच बीच में पुलिस उन्हें रोक भी रही है, स्वागत भी हो रहा है उनका, राहुल गांधी का। एयरपोर्ट से हम बाहर निकल रहे हैं और राहुल गांधी, मैं अपने कैमरे की नज़र से दर्शकों को दिखा सकूं तो वो दृश्य, राहुल गांधी को पुलिस ने अभी रोका हुआ है, एयरपोर्ट से जाने वाला रास्ता रुका हुआ है और ये जो काफिला देख रहे हैं गाड़ियों का, वो राहुल गांधी का है। जगह जगह जो पुलिस के लोग, प्रमोद तिवारी भी सामने दिख रहे हैं हमें, और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता थे, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया को सड़क पर, यानी जैसा कि मैं पहले दर्शकों को बता रहा था कि बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्हें अंदर जाने दिया गया, जो वेश बदलकर या दूसरे तरीके से जा सकते थे, उन्हें जाने दिया गया। प्रमोद तिवारी को भी अभी रोका गया है, पीएल पुनिया को भी अभी रोका गया है और जिस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ रहा है वो बिना रुकावट के। करीब 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर राहुल शाम 6 बजे सीतापुर पहुंचे, जहां सबसे पहले राहुल ने प्रियंका से मुलाकात की और फिर 6:15 बजे राहुल और प्रियंका मिशन लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी का काफिला निकल रहा है सीतापुर से लखीमपुर के लिए और देख सकते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचे थे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उन सबको लेकर के ये काफिला निकल रहा है। यहां से करीबन जो है 2.25 से 2.5 घंटे का वक्त लगेगा लखीमपुर पहुंचने में। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, उसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा के साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत तमाम नेता हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम जैसे नेता भी लखीमपुर के लिए निकले, लेकिन वो लखीमपुर पहुंचते उससे पहले उन्हें मुरादाबाद में हिरासत में ले लिया गया। हम लोग सुबह से चल रहे हैं और हमारा उद्देश्य था कि लखीमपुर जाकर, जो सुबह सूचना मिली थी कि परमिशन दे दी गई है और 2, 3, 4 लोग जाके मिल सकते हैं, उसी को देखते हुए राहुल गांधी जी को परमिशन दी है और वो सीतापुर से लखीमपुर जा रहे हैं प्रियंका जी के साथ और हमारे 2 मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। हम लोग सुबह निकले थे दिल्ली से और अब यहाँ पर रोड को ब्लॉक किया गया है, हमको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता, हम तो लखीमपुर जा रहे हैं। जो मौतें हुई हैं उनके परिवार वालों से मिलने के लिए आज हम 12 जगह रोके गए हैं जी, और ये लोकतंत्र की हत्या है। और पायलट साहब और हम साथ हैं और ये जाना तो चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब को, वहाँ मुख्यमंत्री को जाना चाहिए और बीजेपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को जाना चाहिए। राजनीतिक दलों में लखीमपुर जाने की होड़ मची है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि लखीमपुर सबसे पहले कौन पहुंच पाता है, क्योंकि लखीमपुर जाने की रेस में कांग्रेस ही नहीं दूसरे दलों के नेता भी शामिल थे, लेकिन बाजी मारी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने, जो सबसे पहले लखीमपुर पहुंच गए। लेकिन सवाल सियासत से ज्यादा लखीमपुर की हिंसा का है, उस इंसाफ का है जो अभी तक नहीं मिला। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, सीतापुर से अंकित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।